Hello, my dear student. Hope you are fine. Welcome you in this lecture number 47 for that topic breathing and exchange of gases. Now we have been learning regarding the physiology of respiration, mechanism of respiration. We have in detail studied the pulmonary ventilation or that is breathing process, inspiration, expiration, and then exchange of gases in the last 3 videos. Do watch that videos again to learn that very important concept of exchange of gases. Okay, now we will see the another part, that is transport of respiratory gases, oxygen and CO2. So basically you know the fact that transport of gases is done by blood. It occurs through the blood only. Blood is the very important transporting medium for oxygen and CO2. And then for O2 also you know, blood is having that red blood corpuscles, RBCs in very large number, and that RBCs contain one of the very important iron containing protein. What is the name of that? Hemoglobin, red colored pigment. And because of that red colored hemoglobin, our RBCs, red blood cells are red, our blood is red, and that we are also red, isn't it? So जिसमें ज़्यादा ब्लड होता है वो रेड दिखता है. तो पर्टिकुलरली भी फिर रागानी लाल झाला म्हणतो आपण, जब खून से लाल हो जाता है लाइक दिस. तो ये जो पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ दैट हीमोग्लोबिन, रिमेंबर, जैसा ग्रीनरी जो है वो पूरा क्लोरोफिल से है, वैसा ब्लड का जो रेडनेस है वो किससे है? दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑकर्स 97% by RBCs. 97% of oxygen is carried out by RBCs through hemoglobin, जिसको शॉर्ट में मैं HB लिखूंगा. ओके, HB उसका सिंबल नहीं है, HB का एक शॉर्ट फॉर्म यानी हीमोग्लोबिन. ओके, and 3% is carried by plasma, that which is soluble in plasma in the dissolved state. प्लाज्मा में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाएगा, दैट विल बी कैरीड इन 3% अमाउंट. यानी ज्यादा प्लाज्मा से नहीं जाएगा, ज्यादा तो कहां से जाएगा? थ्रू द आरबीसीज विच कंटेन हीमोग्लोबिन, ओनली एंड ओनली मींट फॉर कैरिंग द ऑक्सीजन. ओके, अब देखो ये CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है. CO2 इज मोर सोल्यूबल 20 to 25 टाइम्स दैन ऑक्सीजन. सोल्युबिलिटी CO2 की ज्यादा है, ऑक्सीजन की तुलना में 20 to 25% ज्यादा है. सो दैट इट गेट्स मोर डिसॉल्व्ड इजीली इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, एंड देयरफॉर इन द डिसॉल्व्ड स्टेट इट इज कैरीड हाउ मच? 7%. 20 to 25% by RBCs also. Okay, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं उसे. So in that form also it is carried there. Okay, and by RBCs, and remaining 70%, यानी ये समझो 23, ये समझो 7, 30 हो गए, तो remaining 70% as bicarbonates. जो बचे वाले 70% है वो बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में जाते हैं. सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, वी सी दैट रिएक्शंस प्लाज्मा की थ्रू जाते हैं. ओके, तो ये ट्रांसपोर्ट हमें लर्न करना है. तो पहले देखेंगे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है. That whenever the alveoli will contain that more partial pressure of oxygen, that will help for formation of oxyhemoglobin. ये hemoglobin जो है that can combine with 4 molecules of oxygen. One molecule of hemoglobin can combine with 4 molecules of oxygen, and that forms oxyhemoglobin. वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना देता है. ओके, एंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इट इज कैरीड देयर. ये सिंपल अगर लैंग्वेज में हम बताएंगे तो Hb प्लस O2, अब ये 4 मॉलिक्यूल्स है, ये HbO2 तैयार हो जाएगा, यानी ऑक्सीहीमोग्लोबिन. और ऑक्सीहीमोग्लोबिन जाएगा टिश्यू तक, और टिश्यू में क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है वो टिश्यू में ब्रेक हो जाएगा, and then it will give hemoglobin and oxygen. That oxygen is given to the tissue. Okay,
ये ऑक्सीजन, ये जो Hbo2 बन गया वो अल्वियोलस में बन गया, इन अल्वियोलाई ब्लड, ओके, ब्लड में। और ये जो बन गया वो Hbo2 कैरी कर दिया अल्वियोलस से टिश्यू तक, फिर टिश्यू में उसका डिकम्पोजिशन हो गया एंड वी हैव गॉट हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। ये सिंपल लैंग्वेज में लिख के बता रहा हूँ आपको। अब एक्चुअली कैसा है दैट कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, particularly partial pressure of oxygen if it is higher then that will occur easily। ये देखो जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 0 है, ये PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन व्हेन दैट इज हाइयर, ये लोअर है 0 है, तो परसेंटेज सैचुरेशन मैंने इस एक्सिस पे लिया है ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2। अगर ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 20 है तो ये 20, यानी बढ़ते जाएगा, ओके। जैसे जैसे ये 100 तक चला गया तो ये भी 100% हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन व्हेन मोर देन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, a combination of or binding of hemoglobin and oxygen will be more, okay, obvious है। So particularly we can say that formation of hemoglobin, oxygen hemoglobin will be more, is more when factors क्या क्या है देखो, when PO2 is higher। और खाली यही एक फैक्टर है ऐसा नहीं, दूसरे भी फैक्टर्स है वहां पे। PCO2 should be lower, partial pressure of CO2 should be lower, okay। Then H plus ion concentration यानी acidity should be lower, and then temperature should also be lower। So all these factors are present in alveolus, ये alveolus में है, and that's why the formation of HbO2 will be favored in alveoli। ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन अल्वियोलाई में इजीली हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाईएस्ट है, देन PCO2 यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 लोअर है, देन दैट एसिडिटी इज आल्सो लोअर H plus ion, and then that temperature is also there lower। So because of that, all that factors, the maximum combination of hemoglobin and oxygen occurs in the alveoli। पर उसका जो डिसोशिएशन है वो इसके रिवर्स फैक्टर में आ जाता है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैन बी डिसोशिएटेड इनटू द हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन एट टिश्यू। व्हाई? ये जो डिसोशिएशन है वो टिश्यू में क्यों होता है? क्योंकि ये फैक्टर्स रिवर्स है। क्यों? बिकॉज एट दैट इन द टिश्यू यू नो दैट PO2 is lower, okay, PCO2 is more or higher, एसिडिक लेवल भी वहां पे ज्यादा है, H plus ion concentration is higher, और टिश्यू में टेम्परेचर भी हाइयर है, टेम्परेचर इज ऑल्सो हाइयर। ट्राई टू लर्न, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दैट फैक्टर्स नाउ the dissociation of oxyhemoglobin into hemoglobin and oxygen is favored in the tissues। So our body conditions are managing this very nicely, remember। और हीमोग्लोबिन तो जस्ट एक ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल के जैसा काम कर रहा है, सीटर रिक्शा मान लो, क्योंकि 4 ऑक्सीजन बैठ रहे उसमें, इजंट इट? तो एक सीटर रिक्शा है, या समझो एक कैब है, टैक्सी है, जिसमें ड्राइवर और उसके अलावा 4 लोग बैठ रहे हैं, पीछे 3, आगे ड्राइवर के सामने बाजू में 1, ओके, मैक्सिमम कैपेसिटी। तो ये कैब के जैसा है या सीटर रिक्शा के जैसा है, जहां पे 4 ऑक्सीजन को वो लंग्स में सवारी बोल के लेता है और वहां से कहां तक ले जाता है? इट विल कैरी दैट अप टू द सेल्स, अप टू द टिश्यूज, एंड इनसाइड द टिश्यूज नाउ वो सवारी को उतार देता है, 4 ऑक्सीजन को उतार देता है, फिर चला जाता है वापिस दूसरी सवारी देखने के लिए। सो अगेन इट विल गो बैक टू द
lungs there to bring another 4 oxygen molecules, and this goes on repeating again and again and again. So when a graph is plotted between the partial pressure of oxygen and the percentage saturation of Hb with O2, we get this curve, and this curve is known as, ये sigmoid curve है S के जैसा, and this sigmoid curve is known as what? Oxygen dissociation curve. ये हमें बता देगा ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन किस फैक्टर्स पे है, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन किस फैक्टर्स पे है. तो ये फैक्टर्स पूरे अच्छी तरह से याद करो. दैट मे बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ द सब्जेक्टिव क्वेश्चन देयर, और आल्सो सो मेनी MCQs कैन बी फ्रेम्ड ऑन दैट. So I hope you understood this transport of oxygen and this curve and the conditions very properly. I have written all that here. ये मैं लिखता क्यों हूँ ये ध्यान में रखो. ऐसे में बोलते जाऊंगा तो आपका कंसंट्रेशन इधर उधर चला जाएगा, isn't it? पर जब यहाँ पे लिखा हुआ रहता है तो बिल्कुल आप भी अगर आपके नोटबुक में लिखते जाओगे तो आपके दिमाग में जल्दी उतरेगा. और लिखा हुआ है तो जो मैं बात कर रहा हूं वो उसका वहां पे एविडेंस भी आपको मिलेगा. एंड दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू राइट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय लेक्चर स्टाइल देयर. प्लीज ट्राई टू share this and like this video to your friend circle, and also subscribe to my channel XIthBiology and XIthBiology Shorts. We shall meet very soon in the next lecture. Thanks a lot.